जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो नमस्कार दोस्तों, जो है गणेश चौथ जो है 2025 में वो कब पड़ने वाला है। तो 2025 में गणेश चौथ जो है वो 17 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। तो हम सुबह सवेरे उठकर स्नान करके पहले तो व्रत का संकल्प करते हैं। तो व्रत का संकल्प करने के लिए हमें क्या लेना है, तो हम इस तरह से देखिए फूल ले लेंगे और काले वाले तिल थोड़े से ले लेंगे। उसके बाद जो है हम अपने मंदिर में जो है व्रत का संकल्प करेंगे कि गणेश जी महाराज, आज मैं आपका व्रत कर रही हूँ, जिस भी मनोकामना से आप कर रहे हैं उसे आप पूर्ण करने में हमारी सहायता करें। इस तरह से करके आप जो है संकल्प करने के बाद पुष्प को वहीं पर डाल रख दीजिएगा। उसके बाद आप सुबह की पूजा करने के बाद शाम को जो है गणेश चौथ की पूजा की जाती है, क्योंकि चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है, तो शाम को इसकी पूजा होती है। तो हमने पहले से ही साफ सफाई कर ली है। इस तरह से हमने चौकी लगा लिया है। इस पर आप पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। तो मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछाया है, क्योंकि गणेश जी की पूजा है, तो इसलिए मैंने पीले रंग के वस्त्र को बिछाया। इस तरह से मैंने जल ले लिया है, इसमें गंगा जल थोड़ा सा डाल लिया है और पुष्प लेकर आपको इस तरह से पहले चारों तरफ शुद्धिकरण कर लेना है और कुछ छींटे अपने ऊपर इस तरह से डाल लेना है। उसके बाद यह जो जल में डला हुआ पुष्प होता है, इसे कभी भी हमें भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, हमें नीचे ही रख देना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से आप एक शिव परिवार की फोटो ले लीजिएगा। तो इस तरह से हम एक शिव परिवार की फोटो ले लेते हैं और यहाँ पर जो है फूलों का इस तरह से आसन देकर हम फोटो को विराजमान कराते हैं। इस तरह से हमें पहले फोटो को विराजमान करा देना है। उसके बाद मैंने आपके पास अगर इस तरह से दीपावली वाला गणेश जी की मूर्ति है तो आप ये भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने गणेश जी की मूर्ति ले ली है। ये हम दीपावली में जो लेकर आते हैं वो वाली मूर्ति है। अब हम इनको भी विराजमान कराएंगे गणेश जी महाराज को। इस तरह से हम जो है थोड़ा सा फूल बिछा देंगे, पहले यहाँ पर थोड़े से तिल डाल देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति को विराजमान कराएंगे। उसके बाद हम सबको जो है स्नान कराएंगे। इस तरह से पानी में फूल लेकर, पुष्प लेकर, इस तरह से हमें सभी भगवान को, जिनको भी मैंने विराजमान कराया है, उनको इस तरह से पुष्प से स्नान कराना है। फिर हमें क्या करना है कि जो है वस्त्र स्वरूप आप जो है चाहे तो जो हमने फोटो लिए उसके लिए देखिए मैंने इस तरह से एक पीले रंग की चुंदरी खरीद ली थी। तो हम जो है इनको चुंदरी इस तरह से उड़ा देंगे जो फोटो लिया है उस पर। और गणेश जी को जो है हमें जनेऊ जरूर पहनाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने जनेऊ ले लिया है और आप पीला जनेऊ लीजिएगा। अगर पीला नहीं मिलता है तो आप इसमें हल्दी लगाकर पीला कर लीजिएगा। और फिर इस तरह से हम जो है जनेऊ गणेश जी को अर्पित कर देंगे। वस्त्र स्वरूप जो है कुछ हम कलावा अर्पित कर देंगे, चूँकि हमने शिव परिवार को पहले ही जो है वस्त्र जो है अर्पित कर दिया है, तो उन्हें कलावा चाहे तो आप अर्पित कर दीजिए, चाहे तो ना करिए। अब हम जो है सभी भगवान जी को पुष्प चढ़ाएंगे। तो पहले हम गणेश जी को और बाकी सभी जो भी भगवान जी की फोटो हमने रखी हैं उनको पुष्प चढ़ाएंगे इस तरह से। उसके बाद हमें तिलक करना है। तो तिलक करने के लिए देखिए मैंने जो है अक्षत लिए हैं, चंदन लिए हैं और जो है वो रोली लिया है और सिंदूर लिया है। तो इस दिन हम जो है सिंदूर से टीका भी जो है गणेश जी को लगाते हैं। तो इस तरह से हम गणेश जी को सिंदूर का टीका लगाएंगे और सभी भगवान को जो है इस तरह से टीका लगाएंगे। शिव जी को हमें सिंदूर का टीका नहीं लगाना है, तो शिव जी को जो है हमें चंदन का टीका लगाना। तो इस तरह से हम शिव जी को चंदन का टीका लगाएंगे। उसके बाद सबको रोली से हम इस तरह से टीका करेंगे और फिर थोड़े थोड़े से इस तरह से जो है अक्षत चढ़ा देंगे यहाँ पर। इस तरह से हमें जो है पूजा करनी होती है। उसके बाद जो है गौरी जी के लिए हमने ये जो है थोड़ा सुहाग का सामान खरीदा है, तो ये हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। बाद में इसको जब हम पंडित जी को बाकी चीज़ें दान करेंगे, तिल और ये सब, तो हम जो है ये भी दान कर देंगे साथ में। उसके बाद हम थोड़ी सी चौकी को सजा लेंगे ताकि देखने में चौकी सुंदर लगने लगे और अच्छा भी लगता है पुष्प से सजाना। तो इस तरह से हम पुष्प से पूरी चौकी को सजा लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो है भोग में हमें जो है उस दिन तिल
और जो है ये इसको शकरकंदी भी बोलते हैं, मीठा आलू भी बोलते हैं, आपके राज्य में जो भी बोला जाता है। और लखनऊ में इसको मीठा आलू बोला जाता है। तो इसका हमें गणेश जी को भोग लगाना है। तो इस तरह से हम जो है भोग लगाएंगे गणेश जी को। और पान का जो है भोग आपको जरूर चढ़ाना है उस दिन। पान सुपारी हम जरूर इस तरह से चढ़ा देंगे गणेश जी को। और अगर आपको दूर्वा घास मिल जाती है तो आप जरूर चढ़ाइएगा। हमारी कॉलोनी में नहीं मिल पा रहा था तो मैं नहीं ले पाई हूँ। और आप जो है सुपारी और पान जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि आरती में भी आपने सुना होगा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। इसके अलावा आप और जो भी कुछ भोग लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दीपक जलाएंगे। दीप जलाकर हमें दीप को प्रज्वलित करना है पूजा करने के बाद। इस तरह से हम जो है जब सब सारी चीज़ें कर लेंगे तब इस तरह से हम दीपक जलाएंगे, धूप जलाएंगे। उसके बाद हम गणेश जी की आरती करेंगे। पहले हम कहानी सुनेंगे, क्योंकि गणेश चौथ की अगर आप कहानी नहीं सुनते हैं तो कहते हैं कि जो है पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो आपको गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो इस तरह से जो है हम पहले धूप जला देंगे, उसके बाद हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। फिर हम जो है इस तरह से पहले आरती थोड़ा सा कर लेंगे, उसके बाद जो है हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। तो चलिए, जो सबसे ज़रूरी कहानी होती है, वैसे तो बहुत सी कहानियाँ होती हैं, लेकिन जो ज़रूरी कहानी है उसको मैं यहाँ पर सुना दे रही हूँ। तो एक देवरानी थी और एक जेठानी थी। तो देवरानी जो थी वो जेठानी के घर में काम करती थी, वो बहुत ही गरीब थी, और जेठानी जो थी वो बहुत ही अमीर थी। तो देवरानी जो है वो उनके घर में काम करके अपना जो है गुजारा करती थी। एक बार गणेश चौथ का व्रत आया तो देवरानी ने जो है व्रत रखा गणेश जी का। उसके बाद जो है पूरे घर की साफ सफाई करके अपने जेठानी के घर काम करने चली गई। काम करने जब वो उनके घर पहुंची तो सब काम करने के बाद खाना पीना बनाकर उन्हीं के घर से जो बचा हुआ खाना होता था उसी से उनका परिवार चलता था। तो उस दिन जो है क्या होता है कि उनके जेठ जो है वो उनसे पूछती हैं कि जेठ जी खाना आपको निकाल दूं, तो बोलते हैं नहीं अभी मैं नहीं खाऊंगा, और जो है जब सभी लोग खाएंगे तब खाएंगे। और जो है उनके बच्चे भी यही बात बोलते हैं कि मैं अभी नहीं खाऊंगा। बच्चे बोलते हैं अभी चाची अभी नहीं खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा जब जो है सभी लोग खाएंगे। और देवरानी फिर जेठानी बोलती है कि जब सब लोग नहीं खा रहे हैं तो मैं कैसे खा सकती हूँ, और जो है मेरा भी खाना रहने दो। उसके बाद जो है देवरानी तो जेठानी ने बोला कि मैं घर में कोई नहीं खाना खाया है तो मैं कैसे खाना तुम्हें दे दूं। तो देवरानी जो है उस दिन जो है घर वापस चली आती। यहाँ पर बच्चे जो है भूखे प्यासे इंतज़ार करते हैं कि आज तो त्यौहार का दिन था, आज तो जो है अच्छे अच्छे खाने खाने को मिलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। घर आती है तो उस घर आने के बाद पति बहुत नाराज़ होते हैं, उसकी पाटे से खूब पिटाई करते हैं, खूब मारते हैं, और वो बेचारी रोती हुई जाकर जो भी उसके पास रहता है तिलकुटा बनाकर जो है वो उसमें टांग देती हैं, और जो है टांग देती हैं, कहीं ढक देती हैं। उसके बाद जो है वो पानी पीकर सो जाती है रोती रोती। उसके बाद जो है रात में गणेश जी आते हैं और कहते हैं कि पाटे से मारा, कपड़े धोने के पीटे से मारा, फिर भी जो है सो रही है और जो है मुझे भूख लगी है। तो वो जो देवरानी बोलती हैं नींद में कि जो रखा है जाओ वही खा लो। तो वो जो है जो भी रखा था वो ढका था उनने जो भी छीके में वो खा लेते हैं। उसके बाद गणेश जी बोलते हैं आप निपटना है, तो बोले तो जो है वो गुस्से में बोलती कहीं भी निपट लो। उसके बाद जो है वो निपट लेते हैं। उसके बाद कहते हैं आप कहाँ पोंछें, तो गुस्से में जो है देवरानी बोलती है कि मेरे बाल में पोंछ लो। उसके बाद जो है वो बाल में जो है उनके पोंछ लेते हैं। पर जब सुबह सवेरे जो है देवरानी उठती है तो देखती है कि उनके पूरे बाल में सोने चांदी चमक रहे हैं, पूरे घर में सोना चांदी भरा हुआ है चारों तरफ। तो जो है वो बहुत खुश होती हैं। उसके बाद जो है जब बहुत देर हो जाती है और जेठानी के घर जो है देवरानी काम करने नहीं पहुंच पाती हैं, तो जो है वो पूछती हैं कि जो है आखिर क्यों नहीं आई। बहुत इंतज़ार करने के बाद फिर वो अपने बच्चों को जो है भेजती हैं कि जाओ ज़रा देख कर आओ आज चाची क्यों नहीं आई। तो वो बच्चे जाकर सारी बात बताते हैं। फिर जो है जेठानी भी जो है अगले गणेश चौथ को वही काम करती हैं, इस तरह से ढक कर और छीके में टांग कर रख देती हैं कि जो है मेरा भी घर धन संपदा से भर जाए।
उसके बाद क्या होता है, वो भी जो है कहती है अपने पति से कि मुझे तुम जो है पाटे से मारो और जो है कपड़े धोने वाले पिटने से मारो। तो कहता है मैंने आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया, तो मैं आज तुम पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ। तो कहे नहीं तुम मुझे मारो। फिर वो जो है उनको मारते हैं। उसके बाद जो है वो भी जाकर वैसे ही सो जाती हैं। रात में गणेश जी आते हैं और फिर गणेश जी बोलते हैं कि जो है कुछ ढका है मेरे लिए, तुझे पाटे से मारा और फिर भी सो रही है। तो कहते हैं कि हाँ जो ढका है जाओ वहाँ चीके में रखा है, मैंने उसमें घी डालकर चूरमा बनाया है और वो खा लो। उसका घर तो छोटा था, कुटिया थी, मेरा तो बड़ा घर है, तो जो है वो जाके खा लेते। उसका कहते हैं निपटाई आई है, तो कहते हैं कहीं भी निपट लो, मेरी तो इतनी बड़ी हवेली है, कहीं पर भी निपट लो। उसके बाद जो है कहते हैं आप कहाँ पोंछे, तो कहते हैं मेरे बाल में पोंछ लो। तो उस जो है वो बाल में गणेश जी पोंछ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो है वो सुबह जब सुबह सवेरे जल्दी उठती है कि जो है चलो देखें जो मेरे साथ क्या होता है। फिर सुबह सवेरे जब वो उठती है तो देखती है चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली होती, चारों तरफ बदबू ही बदबू फैली होती है। फिर उसका उनके पति भी उनको बहुत डांटते कि तुमने गलत किया है। और फिर वो जो है गणेश जी से माफ़ी मांगती है कि हे गणेश बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आकर ये सब मैंने किया। तो जो है गणेश जी उनको माफ़ कर देते हैं। तो इस तरह से कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए भगवान के साथ। जैसा उन जिठानी के साथ हुआ वैसा भगवान ना करे किसी के साथ हो, और जैसा देवरानी के साथ हुआ ईश्वर करे सच्चाई के साथ सबके साथ ऐसा ही हो। तो बस यही एक छोटी सी कहानी थी। इसके बाद जो है गणेश जी की आरती करके हम जो है पूजा को संपूर्ण करेंगे। और फिर जो है आरती करने के बाद हम पूजा को संपूर्ण करने के बाद अर्घ देकर छत पर जो है फिर हम इसका पारण करेंगे। पारण में हम यही जो है गंजी और दूध खाया जाता है। अगर तिल आपके यहाँ खाया जाता है तो आप तिल भी खा सकते हैं। तो बस गणेश जी की जय हो।